कल आप लोगों को कल की कक्षा में देखिए संधि पढ़ाया गया था ना। क्या पढ़ाया गया था? संधि पढ़ाया गया था। संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है, जितने भी संधि से जुड़ी हुई बातें थी सब कल आप लोगों को बताया जा चुका था। सही बात है नहीं? अब आइए देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं संधि विच्छेद। क्या पढ़ेंगे? संधि विच्छेद। कल की टॉपिक में पढ़ाया गया था संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, देखते हैं क्या आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? केवल ऐसे हम चिल्ला रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग बताइए, संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़ अर्थात संधि का क्या अर्थ है? मेल या जोड़। ठीक। अगला प्रश्न है, संधि, ध्यान देना, संधि जो बनी है, इस संधि के बनने में क्या क्या आवश्यकताएं पड़ी, अर्थात किन किन के रूपों से होकर के संधि का निर्माण? धातु की प्रत्यय से संधि का निर्माण होता है। की प्रत्यय मतलब सम उपसर्ग है और धा धातु है और की प्रत्यय है, तब जाकर के क्या निर्माण हुआ? संधि। संधि किस लिंग में है? पुल्लिंग में है संधि। ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। यही बताया गया था। यह भी बताया गया था, वर्णानाम परस्परम विकृतम संधानम संधि, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित जो परिवर्तन मिलना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है ना। विकृति का मतलब क्या होता है? विकृति का मतलब वर्ण परिवर्तन। ये सब आप लोगों को कल बताया जा चुका है। बताया गया था नहीं बताया गया? अब आइए हम लोग पढ़ते हैं संधि विच्छेद। क्या पढ़ेंगे? संधि विच्छेद। देखिए, संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का क्या मतलब होता है? जोड़। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, संधि का मतलब होता है, देखिए ऐसे जोड़ लगा है ना, ये लगाया तभी संधि हुआ है। और विच्छेद का मतलब होता है इस जोड़ को तोड़ देना। विच्छेद का मतलब क्या होता है? जोड़ को तोड़ देना। माने टूटी हुई वस्तु विच्छेदन प्रक्रिया के अंतर्गत आ सकती है। जो टूटा हुआ होता है उसे विच्छेदन प्रक्रिया के अंतर्गत रख सकते हैं, नहीं रख सकते। लेकिन संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। और विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग, टूटा हुआ। संधि का मतलब जुड़ा हुआ और विच्छेद का मतलब टूटा हुआ अर्थात अलग। अब देखिए, कुछ इसकी परिपाटियां हैं, जैसे संधि विच्छेद आखिर कहेंगे हम कैसे। तो देखिए लिखा है संधि युक्त। संधि युक्त माने जुड़े हुए वर्ण, माने जुड़े हुए वर्ण। तो संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही क्या? संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, संधि लिखा है, संधि माने जुड़े हुए वर्णों को अलग अलग करना। जुड़े हुए वर्ण से बनकर के एक शब्द तैयार होता है। जुड़े हुए वर्णों के मिलने से एक शब्द तैयार होता है। उसी शब्द में वर्णित वर्णों को अलग करना, अलग करके किन्हीं दो पदों में रख देना ही क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। देखिए, तो साफ साफ लिखा है कि संधि युक्त वर्णों को अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। क्लियर? अब संधि का अर्थ क्या होता है? कल भी आप लोगों ने जाना था, आज भी जान लीजिए। संधि का अर्थ क्या होता है? बोलो, मिलना। और विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग करना। तो संधि विच्छेद का अर्थ क्या हो गया? जुड़े हुए शब्द को अलग करना। जुड़े हुए वर्णों से मिलकर के जुड़े हुए शब्द को अलग करना ही क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। समझ में आ रहा है कुछ? अगला, जैसे देखिए बताया जा रहा है कि अगर जैसे आपको बता दिया गया कि संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है, तो कैसे? प्रश्न बन गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है
विद्यालय। क्या लिखा है? विद्यालय। विद्यालय ये देखिए कोई बहुत नया चीज नहीं है, विद्यालय में तो सभी लोग जाते हैं। और यहाँ पर इस कक्षा में जितने लोग बैठे हैं, खास तौर से हम भी, अभी तक विद्यालय से ना हमारा ना आपका कनेक्शन टूटा है। ये टूटा है? अभी विद्यालय से हम लोग क्या हैं? जुड़े हैं नहीं? तो विद्यालय एक शब्द है। क्या है? विद्यालय एक शब्द है, विद्यालय एक पद है। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? पद मतलब शब्द। तो देखिए लिखा है विद्यालय का संधि विच्छेद। देखिए विद्यालय भी संधि है, माने यह जुड़ा हुआ शब्द है। बहुत ध्यान समझना है, विद्यालय एक जुड़ा हुआ शब्द है। क्या है? जुड़ा हुआ। अब कह रहे हैं विद्यालय का जब हम विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? जब विद्यालय का विच्छेद, विच्छेद बने विच्छेद मतलब अलग अलग करिए। देखिए लिखा है विच्छेद मतलब अलग अलग। तो कह रहे हैं विद्यालय का जब हम विच्छेद करेंगे या जब विच्छेद होगा तो विद्याधन क्या हो जाएगा? आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। कैसे हुआ कहिए तो मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे देखिए ये आपका क्या है, लिखाई दे रहा है विद्यालय, यही है विद्यालय। अब आइए इसी को हम जो है अलग कर देखिए। जब यहाँ पर विद्या हलंत कर देंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा? बोलो आलय हो गया। समझ में आया? इतना समय सूरज ये सो रहा है, अभी कहेगा कि हमको समझ नहीं आ रहा है, जगा दे। पानी लेकर क्या करोगे? अब देखो ये देखिए आप लोग जानते हैं कि द्या हलंत में जब हम आ जोड़े तब जाकर के क्या बना? द्या बना कि नहीं बना? बना ना। तो इसी द्या को हम द्या आधा द्या भाई व्यंजन है, इधर आ अलग कर दिए। देखिए विद्या और इसका आ ले जाकर के लया में जोड़ दिए, क्या बन गया? विद्यालय बन गया। अब देखिए आगे विद्या और ये आ को हम अलग कर देते हैं, उधर क्या हो गया? लय। अब आप लोगों को एक दिन बताया गया था आ बनता कैसे है, आ कैसे बनता है। तो आप लोगों को यह बताया गया था कि अ धन अ बराबर आ। समझ में आया? अ धन आ बराबर भी क्या होता है? आ। और कहीं कहीं पे आ और आ मिल करके भी आ हो जाता है। तो कहीं कहीं पर आ धन अ भी आ हो जाता है। समझ में आया? अब देखिए आ बना है विद्याधन आलय विद्यालय। अब ध्यान दीजिएगा कि विद्याधन आलय। अब आ का अर्थ आप जान गए कि आ धन आ बराबर भी क्या होता है? आ होता है। माने इसी आ को आ धन आ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? अब यहाँ पे क्या कर दिए? विद्या धन, देखिए आ धन आ और इधर क्या कर दिए? लय कर दिए। समझ में आया? फिर देखिए अब इसी द्या हलंत जो या व्यंजन है, इसी व्यंजन में स्वर को समाहित कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? विद्या बन गया। और ये इसमें जोड़ दिए क्या बन गया? आलय। अब इसी का शॉर्टकट हम यहाँ पे देखिए दर्शा दिए हैं। क्या? विद्यालय का जब विच्छेद किए तो विद्याधन आलय बन गया। अब समझ में आया? ये इतने प्रोसेस से होकर के गुजरे तब जाकर के ये आपका क्या बन गया? विद्यालय। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको केवल अभी संधि नहीं पढ़ाई है, ध्यान दीजिएगा। अभी केवल संधि किसे कहते हैं ये आप लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा था। ठीक, आज आप पढ़ रहे हैं संधि के आगे वाला भाग विच्छेद, क्योंकि पढ़ते हैं ना संधि विच्छेद, ऐसे पढ़ते हैं। तो संधि के बारे में पूरी जानकारी कल आप लोगों ने प्राप्त किया और आज क्या प्राप्त कर रहे हैं? विच्छेद, संधि विच्छेद। पहले कल जोड़ के बारे में पता चला था, आज अलग अलग होने वाला था। तो देखिए ये जोड़ है ना अभी। यस सर। इसी का जब विच्छेद किए देखिए कैसे? विद्यालय विद्याधन आलय विद्याधन आलय, आ को अलग कर दिए, इधर लय हो गया। आ बनता कैसे? तो आपको पता चल गया आ धन आ बराबर आ धन आ बराबर सुटेबल के अनुसार देखिए आ धन आ विद्या में देखिए विद्या में आ जोड़ दिए तो विद्या बन गया इधर, और इधर आलय लय में आ जोड़ दिए तो क्या बन गया? आलय। यही परिपाटी
यही विच्छेदन प्रक्रिया उठा करके यहाँ पे विद्यालय का विद्याधन आलय। अब समझ में आया कुछ? आगे देखिए लिखा है कि विद्यार्थी, अब वही चीज उठा करके यहाँ देखिए अगला, विद्यार्थी का विच्छेद होगा विद्याधन अर्थी। एकदम सेम टू सेम यही मैटर आप यहाँ भी लगाएंगे, यही रूल यहाँ भी फॉलो करेंगे तो विद्याधन अर्थी हो जाएगा। विद्याधन अर्थी। फिर उसके बाद है विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी कैसे बना, इसी के आधार पे आप जो है लगा सकते हैं, ठीक है। या जब आपको दीर्घ स्वर संधि पढ़ाई जाएगी इसके बाद संधि के प्रकार में, तो वहां पे आपको एक एक संधि का विच्छेदन और एक एक विच्छेद का संधि कैसे किया जाता है सब एकदम अच्छी तरह से क्लास में बताया जाएगा। अब देखिए संधि में क्या होता है, संधि विच्छेद में भी कुछ नियम है। देखिए कैसे लिखा है, पहला देखिए, पहला नियम क्या है, ध्यान देना मौर्य। दो वर्णों के स्थान पर, दो अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर प्राप्त होता है। कल मैंने बताया था आपको, जब संधि का विच्छेद का संधि करेंगे तो विच्छेदन प्रक्रिया में कुल कितने शब्द मिलते हैं? दो शब्द मिलते हैं, एक होता है पूर्व और एक होता है उत्तर, अर्थात दूसरा। तो पहले शब्द के अंतिम अक्षर को और दूसरे शब्द के पहले अक्षर में ही हम क्या करते हैं? संधि करते हैं। पहले शब्द के अंतिम में और दूसरे के प्रारंभ। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये एक सिरा है लोहे का, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ पे टूट गया, अब इसको जोड़ा कैसे जाएगा? अब यहाँ से वेल्डिंग करने वाला यहाँ से तो जोड़ना प्रारंभ नहीं करेगा, यहाँ तक आएगा कि जोड़ेगा? कहाँ से जोड़ेगा मालूम है? नहीं, ये मत कहिए जहां से टूटा है। आप ये कहिए कि दो सिरों को जब हम जोड़ेंगे तो पहले सिरे के अंतिम से वो जोड़ना चालू करेगा और दूसरे सिरे के पहले। तो ये पहले का क्या हो गया? बोलो। और ये दूसरे का कि पहले का अंतिम ले जाएगा दूसरे का अंतिम में जोड़े। बोला ऐसे कोनो वर्डिंग वाले हुए तो उनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुई है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो जाएंगे। ध्यान देना, ये यही जोड़ा जाएगा ना। यही संधि भी कर रही है, हर नियम ऐसे ही लागू, पहले शब्द के अंतिम में और दूसरे शब्द के पहले में। अब देखा संधि में क्या होगा, तो पहला नियम क्या बताया जा रहा है? दो वर्णों के स्थान पर, कौने कौने वर्ण के स्थान पर? पहले के अंतिम वाले में और दूसरे के पहले वाले में। जैसे देखिए यहाँ पर विद्यालय, विद्याधन, विद्या, ये देखिए आ और आ, ध्यान देना, ये आ और आ मिल करके दो आ थे ना, ये दो आ थे, लेकिन ये जब दोनों मिले तो एक आ बन गया। बन गया नहीं बन गया? ये देखिए कह रहे हैं दो वर्णों के स्थान पर एक नया अक्षर निर्माण हो जाता है। समझ आया? जैसे देखिए लिखा है रविधन इंद्र, क्या लिखा है? रविधन इंद्र। फिर बना क्या? रविंद्र बना। देखिए कैसे बना, ये देखिए रवि था और इधर इंद्र। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना रविधन इंद्र। यहाँ कहाँ से आ गया था? अब देखिए वो लिख दिए, छोटी ई निकल गई और इधर क्या हो गया? इंद्रा हो गया। ठीक, अब आप लोग जानते हैं कि ई और ई मिल करके क्या बन जाता है? बड़ी ई बन जाता है। और इधर इंद्रा हो गया और इधर व हो गया। अब व में बड़ी ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? रवि हो गया। और इधर इंद्रा पूरा जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? सस्ता हुआ नहीं? अब देखिए यही नियम इसमें लग रहा है। कैसे कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा कि दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। दुई वर्ण देखा रहा, एक छोटकी ई इधर और एक छोटकी ई इधर। आई दोनों छोटी ई जब कहत हैं
कि मिले तो उनके स्थान पर एक नया वर्ण हो गया जिसका नाम बड़ी ई रखा गया। अब समझ में आया? सूरधन ईसा सुरेशा बन गया। ये देखिए अ और ई, ये सुर का अ अंतिम में, इधर बड़ी ई है, अ और बड़ी ई मिलकर के यहाँ पे क्या बन गया? ए बन गया। कैसे हुआ? संधि के प्रकार में जब आप जाएंगे, गुण स्वर संधि जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको इसकी परिपाटी बताई जाएगी। ठीक? सदा धन एव सदैव, दा है अंतिम, पहले का अंतिम दा है तो इसमें आ है, क्या है? आ। इधर दूसरे में क्या है? ए है। आ और ए मिलकर के क्या बन गया? आय बन गया। ये देखिए आ और ए जब मिला तो क्या हो गया? आय। ये वृद्धि संधि है। जब वृद्धि संधि पढ़ाई जाएगी तब आपको बताए। इनके इन देखिए इन उदाहरणों के कहने का यह मतलब है कि दो वर्णों के स्थान पर एक नए वर्ण का हो जाना, एक नए वर्ण का हो जाना। दुई वर्ण देखा अ इधर ई है, ये दोनों अलग अलग थे। इन दोनों के जब दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण बना, क्या? ए बन गया। अब समझ में आया? आगे देखिए इसका एक सूत्र है, एकः पूर्व परयो। क्या सूत्र है? एकः पूर्व परयो। ये देखिए पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी नामक क्या लिखा है? ग्रंथ। ये ग्रंथ क्या है? व्याकरण ग्रंथ। क्या है? अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। क्लियर? तो अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। उन 8 अध्यायों के हर एक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 हैं। और 4 पाद या 4 खंडों में कई सूत्र हैं ना। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के पहले खंड का 84वां सूत्र है जिसका नाम क्या है? एकः पूर्व परयो। क्या नाम है? एकः पूर्व परयो। ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ क्या रहे हैं? संधि विच्छेद। विच्छेदन प्रक्रिया के आधार पर जितनी भी बातें चले सब विच्छेद। अब कल के टॉपिक में क्या पढ़ा गया था? संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है, संधि के बारे में तमाम प्रकार की जानकारी, संधि कहाँ होती है। एक श्लोक लिखवाए थे हम, याद है? बताइए क्या श्लोक था? संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु सर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम प्रेक्षते। इसका अर्थ कल मैंने आपको एक लाइन का अर्थ डिफाइन किया गया, बताया गया था। ठीक है? ये संधि के बारे में बताया गया था, संधि कहाँ कहाँ होनी चाहिए। आज आप क्या पढ़ रहे हैं? विच्छेद क्या होता है। इसका पहला नियम आप पढ़े कि दो वर्णों के स्थान पर एक अक्षर या एक वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए इसकी ई और इसकी ई दोनों मिली तो यार बड़ी ई हो गई। अक्षर बदला कि नहीं बदला? फिर उसके बाद देखिए सुर का अ और इधर बड़ी ई, पहले का अंतिम, दूसरे का पहला अ और ई मिल करके क्या बन गए? ए बन। तब सूरधन ईसा बराबर सुरेशा हो गया। समझ में आया? तो सूत्र ने कहा एक पूर्वयो एक पूर्व परयो, अर्थात इसका उत्तर देखिए यहाँ पे दिया गया, मतलब इसका क्या बोलते हैं, व्याख्या यहाँ किया जा रहा है। देखिए कि पूर्व माने पहला, पूर्व मतलब पहला, और दूसरा पूर्व और पर। देखिए पूर्व पर, पूर्व माने पहले का और पर माने दूसरे का। दो माने पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला, दोनों वर्णों के स्थान पर एक का आदेश हो जाता है। इसके कहने का यह मतलब है दो का क्या हो जाता है? एक हो जाता है। दो वर्णों को मिलाते हैं तो एक नया वर्ण बन जाता है। समझ में आया नहीं? मेरे कहने का मतलब है जैसे कोई पूछ सकता है, आप दिया गया कि दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण अक्षर होता है, कैसे होता है? कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो आप सीधा यह बताएं, पाणिनि के 6वें अध्याय के पहले खंड के 84वें सूत्र में यह लिखा गया है
कि दो वर्णों के मिलने पर या दो वर्णों के स्थान पर एक नए वर्ण की उत्पत्ति होती है। ध्यान देना, पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो कुछ भी लिखी गई हैं उसी के आधार पे पूरा व्याकरण चलता है। व्याकरण में पाणिनि ने कोई भी चीज, ध्यान दीजिएगा, लिखा है, जो कुछ भी पाणिनि ने लिखा है सब और सब सूत्रों के माध्यम से ही लिखा है। कोई अवाट बवाट नहीं लिखा गया है। ध्यान देना, फालतू कुछ नहीं लिखा गया है। जो कुछ भी लिखा है पाणिनि के अष्टाध्यायी के नियम के आधार पर ही है। कुछ भी चीजें अपने मन से गढ़ित नहीं की गई है। तो ये पहला आया समझ में। यस सर। अब देखिए दूसरा क्या कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दो वर्णों के निकट आने पर। कैसे? दो वर्णों के निकट आने पर देखिए यहाँ पर जैसे रवि धन इंद्र, रवि का ई और इंद्र का ई दोनों के निकट आने पर, यही बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। यस सर। दो वर्णों के निकट आने पर केवल पूर्व वर्ण में ही विकार या परिवर्तन होता है, दूसरे के नहीं होता। याद रखिएगा, पहले शब्द के अंतिम में ही परिवर्तन होता है, न कि दूसरे के पहले में। जैसे देखिए इति धन आदि इत्यादि। अब देखिए इति का, अब फिर बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इति धन आदि बराबर इत्यादि बना कैसे? ये देखिए, ये है इति धन आदि। देख लो बेटी, यहीं से कुछ क्वेश्चन बने। इति धन आदि। अब देखिए ई त जब हलंत करेंगे तो क्या बच जाएगा? ई। बोलो, छोटी ई। और इधर आदि। अब ई त, अब ई और अ। अब देखिए ई का यह हो जाता है इको एड़च से। इको एड़च एक सूत्र होता है, वो बताता है इक के स्थान पर इको एड़च, इक के स्थान पर यड़ हो जाता है। ठीक है, तो ई का यह हो जाता है। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? यह देखा, इक, यह है इक ना, तो यहाँ हो जाएगा ई उ री और री। और यड़ का मतलब होता है य व र और ल। तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल। तो इको एड़च यही करता है, ई का यह हो जाता है। तो ई देखा, इको एड़च ई के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा? यह, और इधर आदि हो गया। अब ध्यान दिए, अब ये देखो ई तो, अब यह में आ जोड़ देगा तो क्या बन जाए? याद ही हो जाए भाई। और यह त हलंत के हम ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा जोड़ दिए तो क्या बन गया? इत्यादि। इत्यादि। ध्यान दीजिए। अब देखा क्या कहता है कि दो वर्णों के निकट आने से केवल पहले वर्ण में पहले शब्द के अंतिमोय वाले में परिवर्तन होता, न कि दूसरे के पहले में आने पर। न कि दूसरे के पहले में आने पर, पहले शब्द के केवल अंतिम में ही परिवर्तन होता है। तो इसीलिए इति के ई में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, और ई बना क्या? यह बन गया। अब देखिए मधुधन अरि मध्वरि हो गया। मधु के उ में परिवर्तन हुआ और उ का क्या हो गया? वह हो गया। इसमें सब देखिए आधा आधा रहता है। फिर नेधन अनम नयनम हो गया। ये देखिए ए के स्थान पर अय आदेश हो गया, ये एचो एवाय आवत सूत्र, एचो एवाय आवत। अब देखिए एक सूत्र यहाँ पर भी लगा, एक स्थाने एकादेश। क्या सूत्र है? एक स्थाने एकादेश। इसके कहने का मतलब है एक के स्थान पर एक आदेश होगा ही नहीं। 10-15 रख इधर। एक के स्थान पर केवल एक ही आदेश होगा, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। तो यहाँ देखिए एक के स्थान पर दूसरा आदेश है, ई के स्थान पर क्या हो गया? यह हो गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, देखते हैं। हम विच्छेदन प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है दो वर्णों में से, वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर का।
दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है विच्छेद में। जब हम संधि का विच्छेद करते हैं तो उनमें से, या विच्छेद का संधि का, सॉरी, विच्छेद का जब संधि करते हैं तो दो वर्ण, जो विच्छेद पहले शब्द का अंतिम रहता है, दूसरे का पहला रहता है, दो वर्ण रहते हैं। दोनों वर्णों को जब आपस में जोड़ते हैं तो उसमें से एक क्या होता है, गायब हो जाता है। जैसे रामः आगच्छति में, ये देखिए रामः का जो विसर्ग था वो क्या हो गया, लोप हो गया, अर्थात उसे क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया। 200 अस्ति, ये देखिए 200, ये अवघरा वाले में चला गया, आकार का, आकार माने अ का क्या हो गया, लोप हो गया। ये भी विच्छेद का एक परिपाटी है, नियम है। चौथा देखिए लिखा है, दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है। कभी कभी यह भी होता है कि जब हम संधि से विच्छेद, विच्छेद से संधि बनाने लगते हैं, सीधा बैठो, बनाते हैं, ये छेना खाएगा, हाँ? तो देखिए लिखा है कि दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाता है। जैसे एकस्मिन अवसरे क्या हो गया, एकस्मिन अवसरे, देख रहे हैं ना, द्वित्व हो गया, दोनों अक्षर सेम हो गए, एक तो था ही, मिला नहीं, यहाँ देखिए द्वित्व हो गया। द्वित्व मतलब वही अक्षर दो बार लिखा गया। अब समझ आए नहीं, अब जोड़ दिया गया। अब आइए देखते हैं आगे। आगे लिखा है पांचवें में, देखिए विच्छेदन प्रक्रिया के पांचवें नियम को बताया जा रहा है। कभी कभी दोनों वर्णों में, कौन कौन दोनों वर्ण, कौन कौन दोनों वर्ण, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला। कभी कभी दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होता है। कभी कभी दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होता है। जैसे देखिए तत् धन शिवा तच्छिवा हो गया, समझ में आया? वाक धन हरि वाक धरि, दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए लिखा है, यहाँ वही बताया जा रहा है, यहाँ त, ये देखिए त और स वर्णों में संधि हुई तो त को च हो गया और स को छ हो गया। ये देखिए कभी कभी दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण हो जाता है। दो वर्णों के बीच कभी कभी, बोलो, तीसरा वर्ण भी हो जाता है। तीसरा वर्ण समझते हैं ना, तीसरा वर्ण मतलब दोनों बन जाएगा। बोलो बोलो, तीसरा वर्ण मतलब पहला दूसरा बन के तीसरा वर्ण का मतलब क्या, दो वर्णों के मिल से नया वर्ण। अरे भाई, तीसरा वर्ण का मतलब ग ज ड द ब, क्या पढ़ते हैं आप? अरे तीसरा वर्ग का, हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब, यही कहना है ना। दूसरा वर्ण कहे तो ख छ ठ थ फ, पहला वर्ण कहे क च ट त प, चौथा कहे घ झ ढ ध भ, और पांचवा कहे य मंगड़ा न नास के च अंग य ड़ न म। नहीं समझे थे का? नहीं समझ में आ रहा है क्या? हर एक वर्ग का पांचवा वर्ण, हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण, जब तीसरा वर्ग कहे तो पांचों वर्ग का तीसरा का बताए ग क ख ग क ख ग छ छ ज ट ठ ड त थ द प फ ब ग ज ड द ब। दूसरा वर्ण कहे छ, छ कहेंगे, ख कहेंगे, ख छ ठ थ फ, यही होगा ना। तो जब भी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कहें, आपको याद होना चाहिए सब। हर एक वर्ग का दूसरा कहे तो ख छ ठ थ फ याद रहना चाहिए। कभी कभी दोनों वर्णों भी तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे वृक्ष धन छाया वृक्ष छाया, देखिए यहाँ छ एवं छ, ये छ क्या है, बोलो संयुक्त ना। छ एवं छ के बीच देखिए च के रूप में एक नया वर्ण आ गया। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखिए वर्ग का तीसरा नहीं, बल्कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कभी कभी दोनों वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण आ जाता है। माने एक दो अक्षर तो रहबे करता है, ओकरे साथ साथ कोनो तीसरका अक्षर कोनो आ जाता है। तो देखा ही छ रहा और इधर छ रहा,
यही दोनों के बीच में तीसरका अक्षर एक खे और घुस गया। च अब समझ आई ना, च भी आई है। ये कहा है वर्ग का तीसरका ग ज ड द ब मत कह जाए। तो देखिए छ एवं छ के बीच तीसरका अक्षर का आया इस तीसरके ये हर एक वर्ग का तीसरका अक्षर ना है। जैसे दू जने अपन बतिया में तीसरका पहुंच गया। अब समझे ना, वैसे यहाँ बताया जा रहा है वृक्ष का छ रहा और इधर छाता वाला छ रहा, ये दोनों के बीच में यही चरखा वाला च आएगी घुस गया। सर और कोई नहीं? आप समझ आए नहीं, कोई भी आ सकता है। ये देखिए बताया जा रहा है। अब एग्जाम्पल पढ़ेगा तो उसमें उसके अक्षर भी पढ़ जाएंगे। तो यहाँ छ एवं छ के बीच च के रूप में एक कोई नया वर्ण भी तीसरा माने कोनो नौका वर्ण घुस जाते हैं। किसमें? विच्छेदन प्रक्रिया में। समझ आए नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको संधि के प्रकार, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, आपको पता है। स्वर व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के प्रकार आपको कल की कक्षा में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यह बता दूं कि कल की कक्षा में जो आप लोगों का संधि है प्रारंभ किया गया है पढ़ाने के लिए, खास तौर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए। इनको ध्यानाकर्षित करते हुए मैं आपको बताऊं, कल की पहली कक्षा में आपको पूरा संधि बताया गया। संधि किसे कहते हैं, संधि के अंतर्गत सूत्र आते हैं कौन कौन से वे बताए गए। उसके पश्चात संधि कहाँ कहाँ होती है यह पढ़ाया गया। फिर आज संधि के बाद अगला टॉपिक आपका चला संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद में कौन कौन से नियम है, 2 4 5 6 ठो ये आपको बताया। माने विच्छेदन प्रक्रिया करते वक्त क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन से वर्ण का लोप होता है, किस वर्ण का आगमन होता है, 2 वर्णों के बीच में किसका लोप हो जाए किसका आना हो जाता है, और दोनों के बीच में कभी कभी नए वर्ण की भी आवृत्ति हो जाती है। ये तमाम प्रकार की बातें आप लोग समझे, इसे घर पे जा कर के अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। और इसके साथ साथ कल की कक्षा में आपको संधि के प्रकार पढ़ाया जाएगा। अब ऐसे ऐसे हर एक टॉपिक हर एक दिन चलेगा, तभी आपका संधि पूरा किया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पूरा उम्मीद है समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? आया ना? कल संधि के प्रकार आप पढ़ने के लिए रेडी रहिएगा। आज इसको दोहरा लीजिएगा अच्छी तरह से, संधि और संधि विच्छेद। कल मैं प्रश्न पूछूंगा, इसके पश्चात जो है संधि के प्रकार टॉपिक को चलाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।